देखिए वफ़ की जो बात कर रहे हैं, तो जब वफ़ का ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसको हम काला कानून बोलते हैं, जो हमारे गरीबों की, मजदूरों की ज़मीन को हथियाने की एक साजिश थी बीजेपी द्वारा, हमारे मदरसों मदारिसों को, कब्रस्तानों को हथियाने की साजिश की थी बीजेपी द्वारा। तो उस वक्त ये सबसे पहले इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर सबके बीच में फाड़ के फेंका असद ओवैसी साहब ने, क्योंकि यह असंवैधानिक था। अब ये अगर बोल रहे इस तरह से, तो इनके तो हिपोक्रेसी सबके सामने हमने लाई रहे ना। देश दुनिया देख रही है क्या इनकी हिपोक्रेसी। देखिए अर्पिता जी, हमारे लिए एक तरफ तो ये बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये महागठबंधन जो बना लिया आरजेडी इनका, ये इसका तो हमको पता है कि खुले दुश्मन है मुसलमानों के, तो मुसलमानों के हित के लिए कुछ कभी नहीं करेंगे, तो टिकट भी नहीं दी एक भी चुनाव में लड़ने के लिए। अब यहां से भी आप क्या ही उम्मीद कर लेंगे। चलिए बताइए, 2% वाला मल्ला सानी वो बन सकता उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, मगर वहीं पर 19% वाला मुसलमान, उसका अता पता ठिकाना नहीं। वो क्या खाली आपके लिए दरी बिछाएगा, क्या आपके लिए कुर्सी लगाएगा? आप जब रमजान का महीना आएगा, आप जाओगे उसके मुंह में खजूर डालोगे, उसको टोपी पहना के आप चले आओगे। रमजान के पहले आप उसको हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाओगे, रमजान के बाद उसको हेलीकॉप्टर, चुनाव के पहले आप उसको हेलीकॉप्टर में बिठाओगे, चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर से लात मार के उसको आप फेंक दोगे। तो ये आपका दो मुहैया जो चेहरा है, तो देश के सामने पूरा ओपन है। आपने सीमांचल की बहाली के लिए क्या किया? क्योंकि वहां पे सबसे भारी संख्या के अंदर मुसलमान तबका है। आपने सीमांचल को स्टेटस दिलाने के लिए कुछ किया? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 करोड़ का बजट लाने की बात किया? नहीं किया। आपने मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? अगर आप आज आप ही का स्लोगन है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर उस हिसाब से देखा जाए पिताजी, तो कितने मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए? क्या आपने दिया उनके लिए? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए सवालों का जवाब, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से कोई नहीं है, स्पष्ट कर दूं।